आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और जो सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त मिल रही है वो शाहजहां शेख से जुड़ी हुई है। संदेश काली की घटना से जुड़ी हुई है। शाहजहां शेख का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेश काली के आरोपी शाहजहां शेख का भाई है जिसकी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई को गिरफ्तार किया है क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर गिरफ्तार कर लिया गया है। दो साथी महफूजर मौला और शिलाजुर मौला भी गिरफ्तार यहां पर हुए हैं। आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में सीबीआई पेश करने वाली है। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला करने का आरोप है। 5 जनवरी जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, गाड़ी पर हमला हुआ था, अधिकारियों को चोट लगी थी और अब इस मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। शाहजहां शेख का नाम रह रहकर सामने आ रहा था, लेकिन शाहजहां शेख के कुछ करीबी थे जो लगातार उसे सपोर्ट करते रहे और उसके इन कामों में उसके साथ रहे। ऐसे में ईडी के अधिकारियों पर हमले का भी आरोप है। संदेश काली में भी मास्टरमाइंड के तौर पर नाम बार बार सामने आता रहा। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर जो हमला हुआ उसमें आरोपी शाहजहां शेख का भाई और साथ ही साथ उसके कुछ और साथी जिन पर शक गहराया और सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ 8.5 घंटे की पूछताछ। 2 साथी महफूजर मौला और शिलाजुर, इन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से ईडी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे, शाहजहां शेख के खिलाफ सबूतों को मिलने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में अब संदेश काली के आरोपी शाहजहां शेख के भाई की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 2 और साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं। महफूजर और शिलाजुर नाम के जो 2 आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की अब बात सामने आ रही है। सीबीआई तीनों को ही कोर्ट में पेश करेगी और फिर वहां से रिमांड लेने की मांग भी होगी। जिस तरीके से अभी तक ईडी के अफसरों पर हमला, संदेश काली की घटना या फिर बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच भी कर रही है। साथ ही सबूत कोर्ट के भीतर रखे जाएंगे और कोर्ट से रिमांड की मांग होगी ताकि और भी पूरा सच सामने आ सके। आलमगीर गिरफ्तार हो गया है। आलमगीर जो कि शेख शाहजहां का भाई है। आलमगीर जो कि चाहे वो ईडी के अधिकारियों पर हमले की बात हो या फिर वो संदेश काली की घटना हो या संदेश काली के आसपास जो उससे लगते हुए इलाके हैं वहां पर भी संदेश काली जैसी घटनाओं के सामने आने का दावा हो। इस तरह की घटनाओं में शेख शाहजहां का नाम रह रहकर सामने आता रहा। 55 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा शेख शाहजहां। गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। लगातार आरोप ममता सरकार पर प्रोटेक्शन के मिल रहे थे, संरक्षण मिल रहा है, इस तरह के आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही और 55 दिन की गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा शेख शाहजहां तो ऐसे चल रहा था जैसे मानो कोई अधिकारी हो। इस पर भी बीजेपी हमलावर हुई और सवाल कई पूछे गए। अब रह रहकर जब ये सवाल सामने आए, शेख शाहजहां की मुसीबत तो बढ़ गई है। सबूत जिस तरीके से अभी तक हाथ लगे हैं सीबीआई को, ऐसे में मुश्किलें बढ़ना पूरी तरह से तय है। लेकिन टीएमसी कह रही है बीजेपी बेवजह आरोप लगा रही है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आखिरकार शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है और अब आलमगीर की भी गिरफ्तारी हो गई है। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रौनिक, पहले शेख शाहजहां, अब उसका भाई आलमगीर और उसके 2 साथी भी पकड़े गए हैं। अभी तक की तफ्तीश किस तरफ इशारा कर रही है? एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है, ये जो शेख आलमगीर है, ये 5 जनवरी को जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के टाइम में ये शेख आलमगीर ही पूरा जो मॉब था, ये मॉब को कंट्रोल कर रहा था। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये शेख शाहजहां उसी टाइम में घर में था। घर में रहने के टाइम में शेख आलमगीर को फोन किया था और शेख आलमगीर की तरफ से ये मॉब को इकट्ठा किया गया था। यानी ये पूरा घटना जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था, ये पूरा घटना रचने के पीछे ये शेख आलमगीर का हाथ थे और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से शेख आलमगीर के घर में छापामारी भी किया गया था। उनके घर में जाके नोटिस भी दे आए थे सीबीआई ऑफिशियल्स। उसके बाद भी शेख आलमगीर सीबीआई ऑफिस में नहीं आए थे। सेकेंड टाइम नोटिस देने के बाद ही शेख आलमगीर कल सीबीआई ऑफिस आ पहुंचे दोपहर को और उसी टाइम में उनको इंट्रोगेट करने लगा सीबीआई और इंट्रोगेट के टाइम में वो सही तरीके से सीबीआई का जो वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसा सीबीआई का कहना है। और इन कॉर्पोरेशन के खिलाफ कारण में सीबीआई की तरफ से उनको रात में ही गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा है आज उनको सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा, बशीरहाट कोर्ट में लिया जाएगा और उनको जो रिमांड सीबीआई का जो रिमांड उनका मांग भी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। यानी पूरा शेख शाहजहां का जो ये पूरा मामला है, संदेश खाली में 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला का घटना, ये घटना में कौन कौन शामिल है ये बात जब सामने आ रहा था, उसी टाइम में ये शेख आलमगीर का नाम भी सामने आया था। शेख शाहजहां का इंट्रोगेशन में ये शेख आलमगीर शेख शाहजहां के लेकर पूरा जो एरिया है संदेशखाली ब्लॉक 1, संदेशखाली ब्लॉक 2, ये पूरा एरिया को डोमिनेट करता था, ऐसा भी सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये शेख आलमगीर के साथ और कौन कौन शामिल है, टीएमसी का और कोई लीडर शामिल है कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जिन 55 दिन में शेख शाहजहां फरार रहा, शेख शाहजहां को जहां था पुलिस ढूंढती रही, उन 55 दिन में जब कॉल डिटेल खंगाले गए हैं तो उसमें आलमगीर भी इन्वॉल्व रहा, आलमगीर के 2 और साथी भी इन्वॉल्व रहे और अब उन पर ये शिकंजा कसा है सीबीआई का? एकदम ही देखिए, ये 55 दिन का जो फरार रहने का सिलसिला, इस सिलसिला में भी आलमगीर का हाथ है, ऐसा भी सीबीआई का कहना है। क्योंकि 5 जनवरी जब हमला का घटना घटा था, हमला के घटने के बाद ही एक मीटिंग किया गया था, जैसे कि शेख शाहजहां ने भी कबूल किया था कि वो मीटिंग के बारे में, उस मीटिंग में आलमगीर भी मौजूद था और आलमगीर के मौजूदगी में ही पूरा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि 55 दिन जिस तरीके से फरार रहा शेख शाहजहां, ये जो रूट मैप तैयार किया गया था, कौन सी जगह में शेख शाहजहां रुकेगा और किस तरीके से उनके पास पैसा पहुंचाया जाएगा, इस बारे में भी शेख आलमगीर का डायरेक्टली इन्वॉल्व था। यानी पूरा शेख शाहजहां किस तरीके से 55 दिन फरार रहेगा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला, ये दोनों एक साथ आलमगीर की तरफ से कंट्रोल किया गया था, ऐसा ही सीबीआई का कहना है। यानी बोल सकते हैं एक तरफ पूरा संदेशखाली कांड में जिस तरीके का मास्टरमाइंड है शेख शाहजहां, वैसा ही शेख शाहजहां का ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला और शेख शाहजहां का फरार रहना, ये पूरा चीज का मास्टरमाइंड बोल सकते हैं ये आलमगीर को। यानी शेख शाहजहां के लेकर काम करते थे शेख शाहजहां के भाई ये आलमगीर खुद भी एक टीएमसी लीडर है, ऐसा भी सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। और आलमगीर के साथ और भी बहुत सारे रिलेटेड है ये पूरा घटना रचने में और शेख शाहजहां को मदद करने में बहुत सारे नाम सामने आया है, ऐसा भी यानी अब और नामों का खुलासा होगा और उन नामों तक भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी। रौनिक, जरा ये बताइए, चूंकि आलमगीर और उसके 2 साथी अभी पकड़े गए हैं, सीबीआई ने एक्शन ले लिया है, आज कोर्ट में पेशी की भी तैयारी है, किस तरह की मांग अब सीबीआई की होगी? देखिए, शेख आलमगीर को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर सीबीआई की तरफ से अपील भी किया जाएगा कि शेख आलमगीर को सीबीआई कस्टडी दिया जाए। सीबीआई कस्टडी का 10 दिन का सीबीआई कस्टडी का मांग सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, ऐसा भी सूत्र मार्फत खबर आ रहा है। और आज शेख शाहजहां के रिलेटेड जो सबूत है सीबीआई के पास, वो भी आज सीबीआई बोल सकते हैं कोर्ट के सामने कि किस तरीके से इंट्रोगेशन में सामने आया और किस तरीके से जो कॉल डिटेल्स में कॉल टाइमिंग के साथ मालूम पड़ा कि ये शेख शाहजहां के साथ शेख आलमगीर का कांटेक्ट हुआ था। ये 5 जनवरी में जिस टाइम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला का घटना घट रहा था, उसी टाइम में आलमगीर के साथ बातचीत भी हुआ था फोन में, ऐसा भी सीबीआई सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना के बाद आलमगीर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट था ये शेख शाहजहां का, और शेख शाहजहां जो फरार थे, ये फरार रहने के पीछे भी आलमगीर का हाथ है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई का नजर में है, यानी इन्वॉल्वमेंट पाया गया, इसीलिए सीबीआई ने ये एक्शन लिया है, गिरफ्तारी हो गई है, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। और जैसा रौनिक बता रहे हैं, रिमांड की मांग होगी सीबीआई की। नजर आप रखिएगा रौनिक, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।